आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक। डॉक्टर अर्पित के अब तक के सफर को एक एली के जरिए देखते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के संचालक पिछले 18 सालों से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को इलाज के जरिए राहत प्रदान कर रहे हैं। इनके क्लिनिक में किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कई गंभीर रोगों का इलाज होता है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के मुताबिक मॉडर्न होम्योपैथी एक कंप्लीट, परमानेंट, सुरक्षित और इफेक्टिव विद्या है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को कई प्रसिद्ध पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुभाष गोयल, MD, वरदान आयुर्वेदिक। डॉक्टर सुभाष, तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुभाष का और उनके अब तक के सफर को एबी के जरिए देखें। अफोर्डेबल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इसी लक्ष्य के साथ साल 1992 में डॉक्टर सुभाष गोयल ने वर्धन आयुर्वेदिक सेंटर की शुरुआत की। एक्सपीरियंस्ड और हाईली ट्रेन्ड स्टाफ, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और सुपीरियर क्वालिटी सर्विसेज के साथ डॉक्टर सुभाष गोयल सालों से लोगों को अपने सेंटर में 8 तरह के आयुर्वेदिक इलाज और दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं। डॉक्टर गोयल ने वर्धमान आयुर्वेदिक सेंटर के जरिए दुनिया भर में किफायती इलाज देने के अपने सपने को साकार किया है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों को इलाज के बाद लंबे बिल की कोई फिक्र नहीं होती। स्वस्थ भारत तभी संपन्न भारत, इसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे इस पैनल डिस्कशन में। और आप सबकी इजाजत से इस पैनल को मैं खुद मॉडरेट करना चाहूंगी। डॉक्टर अर्पित, डॉक्टर सुभाष, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और डॉक्टर अर्पित, आपके साथ फिलहाल मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। एलोपैथ का अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हम बात करें, अनेकों हैं, एक शहर में सैकड़ों। होम्योपैथ की अगर हम बात करें तो वो नहीं मिलता है जिसकी शुरुआत आपने की है। अभी भी लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, खास करके होम्योपैथ को लेके। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि सीमाएं होम्योपैथ की क्या है, क्या हर बीमारी का इलाज होम्योपैथ में उपलब्ध है? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने मेरे से वो क्वेश्चन पूछा जो मैं चाहता था। दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट। दोस्तों, ये मेरे नाम के साथ एक सिनोनियम लिखा जाता है, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट। और ये जो नाम लिखा जाता है, इसके पीछे हम लोगों ने काफी तथ्य प्रोड्यूस किए हैं, काफी काम ऐसा किया है जिसमें हमने होम्योपैथी की पहचान को आगे बढ़ाकर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में लॉन्च करके मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से एस्टैब्लिश किया। जैसा कि मेरे सभी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, आप सभी गणमान्य जन के बीच में मैं बात करना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी के बारे में ये समझा जाता है कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो ट्रीटमेंट है, काफी परहेज होता है। होम्योपैथी में क्रिटिकल केसेस, कैंसर, किडनी फेल, अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज जो कि एलोपैथी हॉस्पिटल में जाकर भी कई बार ऐसी मुद्रा में आ जाते हैं कि हम उन्हें कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट की अब अवस्था नहीं रही, मेडिकल साइंस उनके लिए होपलेस हो रहा है, कोमा की स्थिति आ सकती है। ऐसे सर्जिकल बीमारियां जिसमें एलोपैथी बिल्कुल वरदान है कि सर्जरी के साथ ही वो चलता है, ऐसे केसेस को भी होम्योपैथी में डील करने के लिए नहीं बताया जाता है। और साथ में जो ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एलोपैथी में ये कहा जाता है कि आप जिंदगी भर स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट लेकर आप किसी भी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं पर ठीक नहीं कर सकते। हमने इन सभी बीमारियों पे काम किया। होम्योपैथी सब जानते हैं कि सेफ ट्रीटमेंट, पर ये भी जानते हैं कि स्लो ट्रीटमेंट है, तो हमने उसका
चेंज किया, 4000 नई दवाइयां और 50 लाख पावर तक की दवाइयों को इंट्रोड्यूस करके उसका उपयोग में लेकर लगभग हर बीमारी पर टारगेट पैथोलॉजी के आधार पर एक्शन करना चालू किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने होम्योपैथी को जो मॉडर्नाइजेशन करके जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में लॉन्च किया, उसके बदौलत जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एलोपैथी सिस्टम में हर केस का डेटा होता है, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर हम उस पेशेंट की प्रोग्नोसिस और आगे की बहुत सारी स्थिति को हम क्लियर कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को हमने होम्योपैथी में लाना चालू किया और आज हमारे 18 साल के करियर के जो 3000 से ज्यादा पेशेंट, जो सिलेक्टेड पेशेंट जो मॉडर्न होम्योपैथी की देन से कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 के पेशेंट, किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के पेशेंट जो एक तरीके से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं, एक तरीके से ऑटोइम्यून बीमारियां जिनका आरए फैक्टर, एनए फैक्टर, HIV27 जैसा फैक्टर पॉजिटिव है, उनको हमने निगेटिव किया। और साथ में सर्जिकल बीमारियां जो इस तरीके की बीमारी जिसमें सर्जरी एकमात्र उपाय है या फिर सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं ये बीमारी वापस नहीं आएगी, उसको भी हमने मॉडर्न होम्योपैथी से डील किया। और कोमा के पेशेंट जो सबसे एंड स्टेज ऑफ द मेडिकल साइंस ऑफ बीमारी ऐसा कह सकते हैं, उस पर हमने काम किया। इसकी बदौलत आज 3000 से ज्यादा सिलेक्टेड पेशेंट के रिपोर्ट के साथ हमने जो वेबसाइट या यूट्यूब के माध्यम से जो इस्टेब्लिश करके मॉडर्न होम्योपैथी को जो प्रोड्यूस किया है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जब भी आपको समय मिले होम्योपैथी की सुविधा के बारे में जरूर समझें और मॉडर्न होम्योपैथी का जो एडवांस वर्जन है उसके बारे में अपने ओपिनियन दें। मैं पर्सनली फोन पे या किसी भी तरीके के अगर आपको कहीं भी किसी मंच में लगता है कि होम्योपैथी को एस्टेब्लिश करने में जो मैंने इतना मेहनत किया है, 18 साल का जो मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो आई हैव बीन स्पेशली सेंट टू होम्योपैथी। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा कि मैं खुद एलोपैथी के सिस्टम से खेला बड़ा पढ़ा हुआ हूँ। मेरे घर में आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, रगों में आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, लेकिन पर्सनली मैंने होम्योपैथी का डिग्री किया, एमडी किया और क्लिनिकल रिसर्च में एमडी किया। उसके बाद मैंने चूंकि एमडी होम्योपैथी में किया था, तो होम्योपैथी में ही रिसर्च का एक सेगमेंट लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया में जब रिसर्च हो सकता है, एलोपैथी में रिसर्च हो सकता है, तो होम्योपैथी में क्यों नहीं हो सकता। तो हमने एक नया फील्ड बनाया मॉडर्न होम्योपैथी, क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस करके जो आज के डेट में लगभग सभी असंभव बीमारियों पर संभव चीज के साथ हमने प्रोड्यूस किया है। और इस बात की पुष्टि मैं खुद चाहूंगा कि आप सभी जाकर हमारे यूट्यूब के चैनल पर, वेबसाइट पर जाकर देखें और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और लोगों की जान बचाने में हो सकता है कि मॉडर्न होम्योपैथी किसी न किसी का फायदा और भला कर सके। तो ये होम्योपैथ की क्रांति है, लेकिन दूसरी क्रांति डॉक्टर सुभाष भी लेकर के आए हैं। हम सभी जानते हैं कि घर में कोई एक शख्स भी अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो लाखों में बिल आता है। डॉक्टर सुभाष करोड़ों में भी बिल आ सकता है। और गवाह हैं हम सब कि कोविड काल में अगर कोई एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, फैमिली मेंबर, तो भारत में तो कहते हैं जमीनें बिक जाती हैं। लेकिन अफोर्डेबल इलाज जिसकी शुरुआत डॉक्टर सुभाष आपने की है, कैसे लेकिन ये हर घर तक पहुंच सकता है? देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ। इन्होंने होम्योपैथी में इतना अच्छा, क्योंकि हमारे लोग जो हैं इनको हर चीज़ की ज़रूरत है। जो हमारा देश है एक गुलदस्ता है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को एक ही मैसेज हमेशा देता रहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी बीमारी हो, आपको कभी भी भगवान ना करे कोई बीमार ना हो, लेकिन ये एक मिथ्या है कि बीमारियाँ आती हैं। लेकिन कभी भी कोई बीमारी आए तो सबसे पहले मैं लोगों को यही कहता होता हूँ, हमारा हमेशा एक ही मैसेज रहता है कि सबसे पहले अपने घर के आसपास कोई बढ़िया आयुर्वेद का वैद्य ढूंढिए। आयुर्वेद के वैद्य को जाकर के उसकी सलाह लीजिए, उसको मान सम्मान दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हमारी धरोहर है। आज से हजारों साल पहले जब आपने सुना होगा कि महाभारत के अंदर ये दृश्य आया था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान श्री धन्वंतरी जी जो है वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। वो अमृत कलश जो है वो जब छलक गया था, जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, तो वो पहाड़ों पे लेके भाग गए। तो वहाँ पे हिमालय में जब वो छलका तो वो जड़ी बूटियों का रूप ले गया। तो वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो औषधियाँ हैं, ऐसा ज्ञान दिया गया है, वो जो हम बता रहे हैं। तो वो जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो वो औषधियाँ हैं, वो जन जन तक पहुँचे तो उनको उन्होंने ऐसा रूप दिया, जैसे आप देखेंगे कभी अखरोट को छील कर देखिए तो अपने दिमाग की तरह होता है। तो वो हमारे ऋषि मुनि थे जो जंगलों में थे, उन्होंने उसको देखा, समझा और उसको बताया गया, उसके फायदे बताए गए। तो हम बताते रहते हैं कि भैया सुबह एक तो अखरोट की गिरी रात को और बादाम
4-5 बादाम रात को पानी में भिगो दीजिए और उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिए और उसमें 1-2 पीस जो है वो अंजीर के डाल दीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसको सुबह सुबह जो हम बादाम की बात करते हैं, बाकी जैसे मर्जी खाइए, जो बादाम है उसका हमेशा छिलका उतार के लीजिए। अगर छिलके के समेत लोग लेते हैं सही छिलका तो वो यूरिक एसिड का कारण बन जाता है कई बार। तो ऐसी चीजें जो है हम आयुर्वेद में बताते रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं आपको बताऊं, जिस इंसान को कभी कोई बीमारी अभी तक नहीं हुई वो इस चीज को जरूर फॉलो करें, और जिनको कोई बीमारी हो चुकी है चाहे वो किसी भी प्रकार की है उनके लिए बहुत उपयोगी है। वो है हमारा त्रिफला पाउडर, जिसमें हरड़, अहड़ा और आंवला 3 तरह के जो है औषधियों के मिलाई जाती हैं और वो एक रसायन बनता है। और जो लोग इसको प्रॉपर लेते हैं, जैसे रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में, सुबह उठकर उसको छान करके पी लीजिए और आपको पता चलेगा कि 15-20 दिन में आपके अंदर वो एनर्जी आई है जो शायद कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल या किसी से नहीं आ सकती। ये एक आयुर्वेद का गुण है। और जो यदि आप बात करो कि जैसे कोरोना काल है या वायरस चल रहा है, उसके दौरान हमने जितने भी लोगों को बताया उन सभी लोगों को एक ही चीज बताई थी। और मेरी बात से सारे जो आयुर्वेद के वैद्य हैं, जो आयुर्वेद को जानते हैं, जब जो लोग आयुर्वेद की रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि जो गिलोय है, गिलोय का 1 पीस दातुन लेकर के वो 4-5 इंच का 6 इंच का पीस लीजिए, उसको चबा चबा के उसको अंदर ही उसका रस जो है वो बॉडी में जाने दीजिए और जो उसका फालतू फोकट होता है उसको फेंक दीजिए। तो आप यकीन मानिए कि आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती जो आपको मतलब कोई भी ऐसा, क्योंकि वो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसको बढ़ा देती है, वो आपकी रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देती है। तो जो लोग गिलोय के बारे में जानते हैं उनको मैं ये जरूर कहूँगा कि उसको अपने घर पे एक पॉट में लगा के रखिए। वो संजीवनी बूटी है, आपकी और आपके परिवार की वो बहुत मदद करेगी। जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो आप जान गए हैं। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी डॉक्टर सुभाष, क्योंकि आपने कहा कि जो आयुर्वेद को मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि कोविड काल में भारत अगर इतना बेहतर स्थिति में था, हम लड़ पाए, तो इसमें आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, योग का, हमारे डॉक्टर्स का, सबका सम्मिश्रण शामिल है। किसी एक के भरोसे हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, अच्छा मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर अर्पित, होम्योपैथ में किडनी का भी इलाज होगा, होम्योपैथ में कैंसर का भी इलाज होगा। सोचना भी मुझे लगता है अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुश्किल है। हम सबसे पहले हॉस्पिटल ही भागते हैं और हमें लगता है कि वो दवाइयाँ जो मिलती हैं एलोपैथ वाली उनसे ही ठीक हो पाएंगे। तो मुझे आप ये बताइए, खास करके जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो फिर होम्योपैथ में इन बीमारियों के लिए क्या इलाज है, कितनी इफेक्टिव ये है जो सीरियस इलनेस जिन्हें हम कहते हैं उनके लिए? देखिए, जो हमारा कंसेप्ट है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, उसमें हम लोग ज्यादातर उन्हीं केसेस को डील करते हैं जो सभी सिस्टम से फेलियर हो जाती है। यानी जो बात आपने कही कि अगर एलोपैथी सिस्टम से फेलियर होने के बाद अगर उस पेशेंट को आखिरी स्टेज पर ये बोल दिया जाए कि अब आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, मेडिकल साइंस अब आपके लिए इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से ऐसे केसेस के लिए जब पूरी दुनिया उसके लिए होपलेस हो रही है, वहां पर हमने काम करना चालू किया। और लगभग इन्हीं तरीके के केसेस में जो मैंने 3000 पेशेंट्स का डेटा बताया है वो आज के डेट में हम लोगों ने अवेलेबल कराए थे। अगर हम कैंसर पे बात करें तो मैं कुछ एक मिनट डॉक्टर अर्पित, आपको रोक रही हूँ। क्या ये बेहतर होगा कि हम अंत में निराश होकर होम्योपैथ के पास ना जाए, शुरू में ही चले जाए? क्या होता है मैम कि अगर होम्योपैथी में कुछ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करा जाए तो नो डाउट लोगों को पता चलेगा। मॉडर्न होम्योपैथी को बनाने में मुझे मेहनत करने में 18 साल लगते हैं। इस 18 साल में हमने ज्यादातर क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में यही सुना है जो हमें बताया गया है और वही लोग फॉलो करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। इसलिए मॉडर्न होम्योपैथी को हम लोगों, हमारी कोशिश है कि हम डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जो 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हम रोज एक केस रोजाना मेडिकल प्रैक्टिस के बेस पर हम शेयर करते हैं, उसमें हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे और होम्योपैथी को चेंज करके भविष्य की होम्योपैथी रखने के लिए हम इस तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। अगर मैं आज किसी भी दूसरे डॉक्टर से बात करूं, दूसरे सिस्टम के डॉक्टर से बात करूं, तो सभी जगह एक ही चीज बोला जाता है कि आपके पास एविडेंस कितना है। तो इसीलिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का इन्वेंशन किया गया है। और अगर हम कुछ केसेस के बारे में बात करें, जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से कैंसर, किडनी फेल, सर्जिकल आखिरी स्टेज के पेशेंट्स को हम डील करते हैं,
तो मैं इस जी हिंदुस्तान के आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि लगभग हर तरीके के असंभव कैटेगरी के केसेस, जैसे कि हम अगर कैंसर पे बात करते हैं तो मैं शॉर्ट में कुछ केसेस के बारे में बात करूंगा। GBM कैंसर स्टेज 4, वर्स्ट केस ऑफ द कैंसर, एग्रेसिव कैंसर ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। 2 बार पेशेंट ऑपरेट करा चुके हैं, थर्ड टाइम पेशेंट को रिकरेंस होता है। लगभग हर जगह ये बोल दिया जाता है कि आप सेकेंड बार ऑपरेट होने के बाद थर्ड टाइम का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। इस स्टेज पर जब पेशेंट के पास कुछ भी उम्मीद नहीं थी, मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 5.5 सेंटीमीटर का पहला गठान जो उसके ब्रेन में था, 2.5 सेंटीमीटर का दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान, ये पूरे गठान GBM कैंसर की डिसॉल्व हुई और आज भी स्टेज 4 GBM कैंसर में ये पेशेंट स्वस्थ होकर इंदौर में अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसके डेटा है, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हमने बात की छोटी सी कैंसर के बारे में। एक और बात करूंगा कैंसर में, एक्यूट माइलाइट ल्यूकेमिया, AML कैंसर, जिसमें पेशेंट के बहुत तेजी से प्लेटलेट कम हो चुके थे। पेशेंट बिल्कुल कीमोथेरेपी के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। केवल 7 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, जो कि हॉस्पिटल में जाकर हमने चालू कराया, पेशेंट का जो प्लेटलेट 17,000 था वो 2,40,000 तक आ गया और 15 दिन के ट्रीटमेंट से 4,44,000 की जो रेंज है उसे वापस प्राप्त हुई। तो जो इतना पैसा लगाकर जो लास्ट स्टेज पे जब कह दिया गया कि अब आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, अगर 7 दिन से 15 दिन में अगर कोई पेशेंट कैंसर में, एक्यूट ब्लड कैंसर में विजय प्राप्त कर सकता है, तो मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार वहां साबित किया जा सकता है। और कितना बेहतर हो कि अगर होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ एक साथ आगे बढ़े। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर सुभाष में ले रही हूँ। मॉडर्न होम्योपैथ की हमने बात कर ली, मॉडर्न आयुर्वेद के ऊपर अगर मैं आऊँ, किस तरह से मॉडर्न आयुर्वेद जो चिकित्सा के दूसरे माध्यम हैं उनसे लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों के दिलों में जगह बना रहा है? देखो, मैं आयुर्वेद को हमेशा रिप्रेजेंट करता हूँ। 1992 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, और जितना मैं आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ तो ये आयुर्वेद जो है वो एक धरोहर है हमारी, जिससे किया जाता है उसी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो यूज होती हैं एलोपैथी में। और मैं जितनी भी अपने एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है या नेचुरोपैथी है, हर चीज़ में, योगा में बहुत हम बिलीव करते हैं हर चीज़ में। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले हमें चाहिए, वो कोई भी अगर बीमारी होती है, जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की बीमारी है, तो उसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ें हैं, जैसे मेथी के बीज हैं, मेथी के बीज जो है, जैसे जामुन की गुठली है, आयुर्वेद में बहुत मायने रखती है चीज़ें। और हमारे जो वैद्य जी हैं, बहुत ही सीनियर वैद्य हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। अभी मेरी बेटी ने BAMS किया है डॉक्टर मिशेल के नाम से। तो हम पूरी तरीके से आयुर्वेद को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कई चीज़ें होम्योपैथी में बहुत अच्छी हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी कई बार रिकमेंड कर देते हैं कि आपको ये होम्योपैथी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलोपैथी में या सर्जरी में तो एलोपैथी ही जो लास्ट स्टेज पे आके एलोपैथी की हेल्प लेनी पड़ती है। पर अगर कोई सक्षम वैद्य आपको मिलता है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत जरूरी जो मैसेज है वो अपने आयुर्वेद के डॉक्टरों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मान सम्मान दिया है इस सरकार में आकर के, हमने जो देखा है, और आज आपके चैनल भी यही इस चीज़ का एक मिसाल है कि आपने हमारे आयुर्वेद को भी मान सम्मान दिया है। मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद दूँ। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जब आयुष डिपार्टमेंट बनाया तो उसके साथ हमारे डॉक्टरों में एक बहुत ज़्यादा जोश आया। आयुर्वेद के डॉक्टरों को लगा कि हम भी हैं लाइन में, नहीं तो वो पीछे हो गए थे। सारे आयुर्वेद के डॉक्टर जो हैं, मेरी बात को बेशक वो जैसे मर्जी ले अन्यथा ना ले, वो 90% डॉक्टर जो है एलोपैथी का सहारा लेके काम करते हैं। मैं उनको आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जितने भी लोग किसी भी बीमारी से जूझते हैं, वो आज मेरे इस मैसेज के माध्यम से एक बार अपने घर के आसपास किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर को, वैद्य को ढूंढ करके अपने लिस्ट में रखिए। आप उसकी राय लीजिए। कोई पता नहीं होता, कई बार पैरों में जलन हो रही है, लोग कहते हैं पैरों में आग निकलती रहती है। मैंने लोगों को आंवले का चूर्ण खिलाया 40-45 दिन में, तो वो कहते हैं हम शांत हैं। ठीक है, तो पित्त को बढ़िया काम से शांत हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक वैद्य ही उनको बता सकता है। और एक वैद्य ऐसी चिकित्सा है वैद्य जी की, उसको आप थोड़ी सी इज्जत दो
वो आपको उससे 2 गुना ज्यादा इज्जत देता है। बाकी थोड़ा बहुत है कि उसको लगता है कि हमारे डॉक्टर बात नहीं सुनते हैं, दवाई पहले पेट का नाम लेते हैं, दवाई लिख देते हैं, सिर का नाम लेते हैं, दवाई लिख देते हैं। तो लेकिन एक आयुर्वेद का वैद्य पूरी बात सुनते हैं, पैर से लेकर सर तक पूरी चिकित्सा उसकी जान करके उसकी चिकित्सा करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आयुर्वेद में जितने लोगों का रुझान बढ़ रहा है, आज एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो उनमें से 2 लोग प्योर आयुर्वेद में जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद लोगों को अपनाना चाहिए और साथ साथ जितनी भी पैथी है सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाकी मेरा देश है, यहाँ तो अगर कोई कह देता है कि भाई वहाँ एक संत है वो धागा डालते हैं शुगर ठीक हो जाएगी, कि वो वहाँ भी चले जाते हैं। पर मैं इन भ्रांतियों से लोगों को निकालना जरूर चाहता हूँ कि ऐसे चक्करों में ना पड़े। हमेशा अपने नजदीक कोई भी डॉक्टर कोई भी वैद्य उसकी सलाह से अपना जो है वो ट्रीटमेंट लें। और ये तो हमारी अपनी पद्धति है, इसे सिर्फ भारत में क्यों पूरे विश्व में फैलाने की मुझे लगता है जरूरत है। ये वो पद्धति है जो सिर्फ भारत के पास है। अभी आपको बताता हूँ, छोटी सी एक एग्जांपल है, अजवाइन, सौंफ और जीरा। क्या है, किचन में होता है अजवाइन, सौंफ और जीरा, ये तीनों को पीस करके पाउडर बनाने को मैंने लोगों को बताया चंडीगढ़ में। मेरे बहुत अच्छे सारे मिले हुए ग्रुप हैं हमारे बने हुए। तो मैंने जब उनको बताया, बहुत सारे लोगों ने लिया, कई लोगों की पेट गैस ठीक हो गई, कईयों का माइग्रेन ठीक हो गया, कई लोगों को बहुत सारी और समस्याएं थी पाचन तंत्र की, वो ठीक हुई है। तो ये अपने किचन के अंदर वैद्य को बिठा रखा है हमारी माता बहनों ने। और आज के बच्चे क्या हो गया पता नहीं, पिज्जा बर्गर ये वो खाने लगे हैं, तो वो चीजें अभी पीछे छूट रही है। इसी का कारण है कि 30-30 साल के बच्चे जो हैं वो शुगर के और जोड़ों के दर्द के मरीज हो रहे हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ डॉक्टर सुभाष, कोविड काल में मैंने एक भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद का सहारा ना ले रहा हो, होम्योपैथ का सहारा ना ले रहा हो। हर घर में गिलोय था और हर घर में वैद्य की बताई हुई दवाएं थी। और मुझे लगता है एक बार जब हर घर में आयुर्वेद प्रवेश कर चुका है, होम्योपैथ पहुंच चुका है, तो अब अनंत काल तक रहेगा, उसे कोई निकाल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर अर्पित हमारे बीच इतने खास टिप्स देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और देखिए कई जो डॉक्टर्स हैं उन्हें हम सबने सुन लिया, बहुत से गणमान्य लोग हमारे बीच मौजूद थे, सबको हमने सुना जाना। लेकिन एक शख्स है जो इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद है, डॉक्टर महेश शर्मा, उन्हें सुनना जरूरी हो जाता है। और डॉक्टर महेश प्लीज आप स्टेज पर आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर अर्पित हमारे बीच रहने के लिए। महेश शर्मा जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, नाम भी